एंड वेलकम यू ऑल टू क्रिक देख। तो आज है 23 जून और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि वाइटलिटी ब्लास्ट 2023 चल रहा है और आज मैच होने वाला है साउथ ग्रुप्स की टीम हैम्पशायर एंड एसेक्स के बीच में। शुरू होगा रात को 11:30 बजे से द रोज बोल साउथहैम्पटन में। तो कल हमने की थी 3 मैचेस की प्रेडिक्शन, जिसमें हमने कवर किया था नेल्लई रॉयल किंग्स वर्सेस सेलम स्पार्टन्स, केंट वर्सेस एसेक्स एंड वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल। जिसमें से नेल्लई रॉयल किंग्स एंड सेलम स्पार्टन्स के बीच में जो मैच हुआ उसमें हमारा मैच एंड टॉस दोनों का ही प्रेडिक्शन एकदम सही निकला। पर वेस्ट इंडीज एंड नेपाल के बीच में जो मैच हुआ उसमें हमारी टॉस में थोड़ी सी चूक हो गई, पर मैच की प्रेडिक्शन एकदम सही निकली। एंड लास्टली केंट वर्सेस एसेक्स जो मैच हुआ उसमें हमारी टॉस की प्रेडिक्शन एकदम सही निकली, पर मैच की प्रेडिक्शन में थोड़ी सी चूक रह गई। लेकिन आप बाकी के प्रेडिक्शंस और उनसे रिलेटेड डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन प्लेयर्स पे आप अपना क्लोज प्रेडिक्शन लगा सकते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब अगर हम इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो हैम्पशायर ने अभी तक लास्ट 5 मैचेस में से 2 मैच में जीत हासिल की है और 3 मैचेस में हार गए हैं। पर एसेक्स की बात करें तो भाई अदर वे राउंड हो गया, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस में जीत हासिल की है और 2 ही मैच वो हार गए हैं। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो मैच हो रहा है द रोज बोल साउथहैम्पटन में, जहां पे अभी तक 20 मैचेस हो चुके हैं एसेक्स एंड हैम्पशायर के बीच में, जिसमें से 10 बार जीत हासिल की थी हैम्पशायर ने, वहीं सिर्फ 5 बार जीत पाई है एसेक्स, जिसमें से 3 मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला और 2 मैचेस में दोनों ही टीम्स के बीच में टाई हो गया था। एंड बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 बार जीत गई है हैम्पशायर और सिर्फ 3 बार जीत पाई है एसेक्स। वहीं एज अ चेजिंग टीम हैम्पशायर ने 4 बार जीत हासिल की है एंड एसेक्स ने सिर्फ 2 बार। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहने वाली है यहाँ की वेदर कंडीशंस, क्योंकि वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं बैटिंग एंड बॉलिंग में दोनों में ही, क्योंकि जैसा भी वेदर रहेगा वो अफेक्ट करेगा प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को। अगर ओवरऑल स्टैट्स देखें इस वेन्यू में तो टोटल मैचेस जो अभी तक यहाँ पे हुए हैं वो हैं 136, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते हैं 80 मैचेस, वहीं चेजिंग टीम या फिर सेकंड बैटिंग टीम ने जीते हैं 56 मैचेस और उसमें से 13 मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। जिनकी सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस रही हैं इस वेन्यू में उसमें आते हैं हैम्पशायर, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इस वेन्यू में और सबसे ज्यादा बार जीत भी हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही और क्लोजेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम आती है। एवरेज टीम स्कोर इस वेन्यू के ये रहे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 157.19 एंड एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 141। इसी के साथ आप देख सकते हैं बाकी एवरेज विकेट्स एंड रन्स पर इनिंग्स के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि कैसी रही हैम्पशायर एंड एसेक्स की परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर। तो हैम्पशायर ने 123 मैचेस खेले हैं यहाँ पर, वहीं एसेक्स ने अभी तक सिर्फ 21 मैचेस खेले हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किसने कितने मैचेस जीते हैं, हाईएस्ट टीम स्कोर क्या रहा दोनों ही टीम्स का, एवरेज टीम स्कोर क्या रहा, एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए, बेस्ट परफॉर्मेंस विकेट्स में किसकी कितनी रही एंड लास्टली वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रन्स एंड विकेट्स में कौन रहा। अब हम बात करेंगे प्लेयर्स के एनालिसिस की फॉर ड्रीम 11, जिसको जानना है आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपके कुछ ऐसे बेनिफिटेड स्टेप्स होंगे जिनके चलते आप जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। साथ ही हम आपको इन सारे प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस की एनालिसिस भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर की, जिसको हम ले रहे हैं एसेक्स की टीम से और उनका नाम है काइल पेपर। अगर उनकी केंट के अगेंस्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 20 रन्स बनाए हैं इन 9 बॉल्स। देन जब वो सॉमरसेट के अगेंस्ट खेले तो उन्होंने एक भी रन नहीं बनाए थे और खेली थी 2 बॉलें। फिर उन्होंने मिडिलसेक्स के अगेंस्ट 64 रन्स बनाए थे 34 बॉल्स में। देन ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट जब वो खेले तो वो 1 बॉल में एक भी रन नहीं बना पाए। देन ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट जब वो दोबारा खेले तो उन्होंने बनाए थे 42 रन्स इन 19 बॉल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं बैट्समैन की। तो हम हैम्पशायर से ले रहे हैं जेम्स विंस को, जिन्होंने ग्लॉसेस्टरशायर के अगेंस्ट बनाए थे 15 रन्स इन 14 बॉल्स। देन सरे के अगेंस्ट उन्होंने बनाए 62 रन्स 40 बॉल्स में। फिर ससेक्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए 8 रन्स इन 6 बॉल्स। देन केंट के अगेंस्ट वो एक भी रन नहीं बना पाए 1 बॉल खेलने के बाद। एंड लास्टली सॉमरसेट के अगेंस्ट उन्होंने 50 रन्स बनाए 38 बॉल्स में।
फिर जो हम दूसरे नाम कंसिडर कर रहे हैं वो है जो वेदरली, जिन्होंने ग्लॉसेस्टरशायर के अगेंस्ट खेल के बनाए थे 37 रन्स इन 28 बॉल्स। देन ससेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 33 रन्स बनाए थे 28 बॉल्स में। देन केंट के अगेंस्ट जब वो खेले तो उन्होंने 67 रन्स बनाए 50 बॉल्स में। फिर सॉमरसेट के अगेंस्ट उन्होंने बनाए 59 रन्स 37 बॉल्स में। एंड लास्टली मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 8 रन्स बनाए 12 बॉल्स में। तो ये रही जेम्स विंस एंड जो वेदरली की लास्ट 5 मैच की एनालिसिस। फिर हम चूज कर लेते हैं एसेक्स की टीम से, तो हम उसमें ले रहे हैं रॉबिन दास को, जिन्होंने केंट के अगेंस्ट बनाए थे 10 रन्स इन 6 बॉल्स। देन सॉमरसेट के अगेंस्ट उन्होंने बनाए 72 रन्स इन 39 बॉल्स। फिर मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 9 बॉल में बनाए 7 रन। फिर ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट वो एक भी रन नहीं बना पाए एक बॉल खेलने के बाद। एंड लास्टली जब दोबारा मैच हुआ ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट तो उन्होंने 9 बॉल्स में बनाए 22 रन्स। फिर नेक्स्ट हम ले सकते हैं डैनियल लॉरेंस को, जिन्होंने सॉमरसेट के अगेंस्ट 4 बॉल में बनाया 1 रन। फिर मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 7 बॉल्स में बनाए 7 रन्स। फिर ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट उन्होंने 61 रन्स बनाए थे 37 बॉल्स पे। फिर ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट दोबारा जब मैच हुआ तो उन्होंने 17 रन्स बनाए हैं 15 बॉल्स में। एंड लास्टली केंट के अगेंस्ट उन्होंने 1 बॉल खेलने के बाद एक भी रन नहीं बना पाया। अब हम आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। तो ऑलराउंडर्स में हम हैम्पशायर से चूज कर रहे हैं लायम डॉसन को, जिन्होंने ग्लॉसेस्टरशायर के अगेंस्ट 17 रन्स बनाए थे इन 10 बॉल्स। देन उन्होंने ससेक्स के अगेंस्ट 59 रन्स बनाए थे 34 बॉल्स में। देन जब वो केंट के अगेंस्ट खेले तो उन्होंने 25 रन्स बनाए इन 17 बॉल्स। मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 रन बनाए 2 बॉल में। एंड लास्टली एसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 19 रन्स बनाए इन 5 बॉल्स। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेनी हावल को। ये है एक बॉलर और इन्होंने ग्लॉसेस्टरशायर के अगेंस्ट 16 रन्स दिए थे और एक भी विकेट नहीं चटकाया था। वहीं सरे के अगेंस्ट जब ये खेले तो भी इन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया पर दिए 36 रन। फिर ससेक्स के अगेंस्ट जब ये खेले तो उन्होंने चटकाए 2 विकेट और दिए सिर्फ 41 रन। फिर मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया 1 विकेट और दिए 23 रन। एंड लास्टली हैम्पशायर के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए 2 विकेट और दिए सिर्फ 29 रन। तो ये रही हैम्पशायर के दोनों ही प्लेयर्स की लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस। फिर हम एसेक्स से ले सकते हैं डैनियल सैम्स को, जिन्होंने केंट के अगेंस्ट 3 रन बनाए थे 6 बॉल्स में। देन सॉमरसेट के अगेंस्ट उन्होंने 4 रन बनाए थे इन 5 बॉल्स। देन मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 67 रन बनाए थे 24 बॉल्स में। देन ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट उन्होंने 41 रन बनाए थे 16 बॉल्स में। एंड लास्टली जब दोबारा से ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट मैच हुआ तो उन्होंने बनाए 30 रन इन 20 बॉल्स। सेकेंड जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है एम क्रिचली को, जिन्होंने 31 रन बनाए थे 22 बॉल्स में अगेंस्ट केंट। देन सॉमरसेट के अगेंस्ट जब उन्होंने खेला तो उन्होंने 30 रन बनाए 22 बॉल्स में। देन मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 रन बनाए 2 बॉल्स में। एंड देन 16 रन बनाए उन्होंने ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट इन 12 बॉल्स। एंड लास्टली जब ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट इनका दोबारा से मैच हुआ तो उन्होंने 11 बॉल्स में बनाए 13 रन्स। बॉलर की बात करें तो हम हैम्पशायर से ले लेते हैं एंड्रू टार्नर को, जिन्होंने ग्लॉसेस्टरशायर के अगेंस्ट खेल के 1 विकेट चटकाया था और दिए थे सिर्फ 17 रन। फिर सरे के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए 3 विकेट और दिए सिर्फ 17 रन। फिर ससेक्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए 2 विकेट और दिए 30 रन। फिर केंट के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया 1 विकेट और दिए 40 रन। फिर लास्टली सॉमरसेट के अगेंस्ट उन्होंने दिए सिर्फ 30 रन और चटकाए 2 विकेट। फिर नेक्स्ट हम ले सकते हैं क्राइस्ट वुड को, जिन्होंने ग्लॉसेस्टरशायर के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया पर दिए सिर्फ 7 रन। एंड सरे के अगेंस्ट उन्होंने दिए 3 और सरे के अगेंस्ट उन्होंने दिए सिर्फ 20 रन और चटकाए 3 विकेट। एंड नेक्स्ट उन्होंने ससेक्स के अगेंस्ट 1 विकेट चटकाया और दिए 29 रन। फिर नेक्स्ट उन्होंने केंट के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया पर दिया सिर्फ 22 रन। एंड लास्टली मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया 1 विकेट और दिए 32 रन। अब हम एसेक्स की टीम से ले लेते हैं जेम्स कुक को, जिन्होंने सॉमरसेट के अगेंस्ट खेल के एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 32 रन। फिर मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया और दिए उन्होंने 17 रन। फिर ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट उन्होंने फिर से कोई भी विकेट नहीं चटकाया और दिए 39 रन। फिर ग्लैमॉर्गन के अगेंस्ट उन्होंने जब खेला तो उन्होंने अब हम एसेक्स से ले लेते हैं जेम्स कुक को, जिन्होंने सॉमरसेट के अगेंस्ट खेल के एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 32 रन।
फिर मिडिलसेक्स के अगेंस्ट खेल के उन्होंने फिर से कोई भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 17 रन। फिर ग्लैमोगन के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट फिर नहीं चटकाया था और दिए थे 39 रन। एंड जब दोबारा से ग्लैमोगन के अगेंस्ट मैच हुआ तो उन्होंने चटकाया एक विकेट और दिए 35 रन। एंड लास्टली केंट के अगेंस्ट खेल के उन्होंने 4 विकेट चटकाए और दिए 18 रन। एंड देन नेक्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं शेन स्नैटर को, जिन्होंने केंट के अगेंस्ट खेल के 2 विकेट चटकाए थे और दिए थे 28 रन। फिर नेक्स्ट उन्होंने सॉमरसेट के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 42 रन। फिर मिडिलसेक्स के अगेंस्ट उन्होंने फिर से कोई भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 19 रन। एंड ग्लैमोगन के अगेंस्ट जब वो खेले तो उन्होंने एक विकेट चटकाया और दिए 35 रन। एंड लास्टली ग्लैमोगन के अगेंस्ट जब वो दोबारा खेले तो उन्होंने एक विकेट चटकाया और दिए 26 रन। तो ये रही इन चारों प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, वो भी दूसरी टीम की कंपैरिजन के साथ। अब अगर हमें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना है तो उनके कुछ सजेशंस में आप डैनियल सैम्स, जेम्स विंस, डैन लॉरेंस या फिर क्रिचली में से कोई भी ले सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ बात करें अगर हम मैच प्रिडिक्शन एंड टॉस प्रिडिक्शन की, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे दोनों टीम्स की हेड टू हेड एनालिसिस। फिर आते हैं दोनों ही टीम की परफॉर्मेंसेस क्या रही एक दूसरे के अगेंस्ट। हैम्पशायर का हाईएस्ट स्कोर रहा है 219 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है 95 रन्स विद द लॉस ऑफ 10 विकेट्स। वहीं एसेक्स का हाईएस्ट स्कोर रहा है 212 रन्स विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड लोएस्ट स्कोर रहा है 96 रन्स पे ऑल आउट। यहाँ पर आप इनके एवरेज रन्स एंड एवरेज विकेट्स कितने लूज हुए वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ लास्ट 5 मैचेस देखें तो हैम्पशायर ने 4 मैचेस जीते हैं, वहीं एसेक्स ने सिर्फ 1 मैच जीता है, वो भी 31 मई 2022 को लास्ट टाइम जीते थे वो। अब हम इस वेन्यू के टॉस की बात करें तो 80 टाइम्स जिन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट ऑप्ट की थी उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं 56 टाइम्स जीत हासिल की है चेजिंग टीम ने। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रिक डे की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग टॉस एंड मैच दोनों में ही जीत हासिल कर सकती है हैम्पशायर। तो क्रिकेट से रिलेटेड और अपडेट्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल को भी एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो काइंडली प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।